आकाश, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो अपनी माँ ओमवती के साथ बड़े आराम से रहा करता। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है। माँ की तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर उसे आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको जो उल्टियाँ लगी हैं उस वजह से अब इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, अब बेटा यहाँ पर आसपास के कई जगह जाता है, लेकिन उस ग्रुप का ब्लड कहीं भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक साहूकार आते हैं और साहूकार जब इस तरह का वाकया देखते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे अपना 1 यूनिट खून उस माँ को दे देते हैं। दोस्तों, माँ की जान बच जाती है। ये बेटा उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब, आज आपने मेरी माँ की मदद की है और आज मेरे माँ के प्राण आपने बचाए हैं। आपका ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। आप जब भी कुछ मुझसे मांगोगे मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। आप मेरी जान भी मांगोगे तो वो भी मैं देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, साहूकार कहने लगता है कि बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये तो एक दूसरे की मदद होती है। आज मैंने आपकी माँ की मदद की है तो कल आपको भी किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उसकी जो बेटी होती है एक ऐसे लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ चुकी थी जो बस उसे उसके पैसों से प्यार करता था, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और उसके पैसों को वो हड़पना चाहता था। यहाँ पर अब जो साहूकार होता है वो इस आकाश से कहने लगता है कि बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी कि मेरी बेटी को कभी भी तंग मत करना। और पूरा मामला वो डिटेल से इस माँ बेटे को बता देता है। माँ बेटा भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और फिर एक डेट निश्चित करके दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम सालू होता है, उम्र यही करीब 22 साल होती है। अब सालू और आकाश की शादी तो हो जाती है और जब पहली रात को आकाश सालू के पास जाता है तो खुद ही वो एक दूध का गिलास लेकर जाता है। इधर सालू मुंह फेर कर बैठ जाती है और कहती है कि भगवान के लिए मुझसे दूर रहो तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर आकाश उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था और ये रहा दूध, आप ये दूध पी लीजिए। अब यहाँ से आकाश दूसरे कमरे में चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। दोस्तों, कोई भी दूल्हा भला ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आकाश को अपने जो ससुर थे जिसने उसकी माँ की जान बचाई थी उसकी बात को यहाँ पर रखना था। और फिर यहीं पर धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने तक इनकी आपस में कभी भी लड़ाई नहीं होती। जो पत्नी है वो बुरा भला कहती, कुछ काम भी नहीं करती, माँ ही यहाँ पर काम किया करती, लेकिन ना तो माँ कुछ कहती ना ही बेटा कुछ कहता। अब तो यहाँ पर सालू को लगने लगता है कि ये तो मुझसे लड़ते भी नहीं, मैं इनसे अब कैसे छुटकारा पाऊंगी। दोस्तों, फिर एक दिन का वाकया होता है। जो सालू होती है वो ओमवती के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देती है और उस पानी की वजह से माँ का हाथ जल जाता है। जब बेटा ये सब वाकया देखता है तो एकदम से यहाँ पर बेटा उस सालू को तमाचा लगा देता है। तमाचा खाने के बाद जो सालू है एकदम से भड़क जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि बस हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है वो इससे बहुत सारी मीठी मीठी बातें करता और इसको हर दिन मिलने के लिए पार्क में बुलाता। ये मिलने के लिए भी उससे जाती, स्कूटी इनके पास होती है, स्कूटी लेकर जाती। माँ को ये सब वाकया पता होता है, पति को भी पता होता है, लेकिन ये दोनों रोकते ही नहीं। और यहाँ पर आज भी वो उस बॉयफ्रेंड से मिलकर आती है। आने के बाद वो बॉयफ्रेंड इससे यही कहता है कि मुझे आज जितने भी पैसे घर में हैं वो सारे के सारे पैसे चाहिए, जेवरात चाहिए, किसी भी तरीके से वो सारा तुम सामान लेकर आओ। दोस्तों, यहाँ पर अब जो सालू होती है अपने मन ही मन सोचने लगती है कि वो ताली कहाँ रखी हुई है जो अलमारी की है। उसे पता था अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।
दोस्तों इधर जो सालू होती है अब घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है और दरवाजे को खोलती ही नहीं। सास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, आकाश भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बार बार सालू से कहता कि सालू तुम दरवाज़ा खोल दो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सालू यहाँ पर यही कहती है कि बस मुझे पहले इस अलमारी की चाबी चाहिए, ये अलमारी की चाबी मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। दोस्तों यहाँ पर आकाश चाबी को दरवाजे के नीचे से फेंक देता, कहता है कि ये लो चाबी, अब तो दरवाजा खोल दो। फिर वो कहती है कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद मैं दरवाजा खोल दूंगी। और जैसे ही वो अलमारी को खोलती है तो अलमारी के अंदर 3.5 लाख रुपए नगद होते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी होती है और उन्हीं ज्वेलरियों के साथ एक डायरी रखी होती है। दोस्तों अब ये पूरे सामान को समेटकर अपने बैग में रख लेती है और उसके बाद यहाँ पर वो डायरी पढ़ने लगती है। इधर जो बॉयफ्रेंड होता है बार बार फ़ोन कर रहा था, अब सालू का ध्यान उस फ़ोन की तरफ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उस डायरी में वो ऐसी सच्चाई पढ़ लेती है जिसकी वजह से आज वो एकदम से टूट जाती है। दोस्तों उस डायरी में यही लिखा था कि मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जो मुझे दहेज का पैसा मिला है वो यहाँ पर इसी अलमारी में रखा हुआ है, वो सालू का है और उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पहली बात तो ये कि वो दहेज के बिल्कुल विरोधी था, क्योंकि उसकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ था और जो उसके पिता की मौत हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये दहेज वाला ही मामले सामने आता है। दोस्तों यहाँ पर सालू आगे पन्ना पलट कर देखती है तो उसमें यही लिखा होता है कि सालू जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे एक बार ये कहकर देना कि मेरे पास में कोई सामान नहीं है और मैं बिना सामान के तुम्हारे साथ आ रही हूँ, फिर देखना अगर वो आपको अपना ले तो आप राजी राजी यहाँ से चली जाना। दोस्तों ऐसा वाक्य देखकर वो एकदम से सन्न हो जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि कहीं तेरे अंदर कोई बहम तो नहीं घुस रहा, तू ऐसा कर इसको फ़ोन कर ले। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि सामान तो मुझे मिला नहीं है, मैं बिना सामान के आ रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं नहीं, बिना सामान के तुम मत आ जाना, बिना सामान के तुम करोगी क्या। तो यहाँ पर सालू कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो कहते हो कि मैं जन्मों जन्मों तक तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो सिर्फ पैसों से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं पैसों से प्यार करता हूँ, बिना पैसों के होगा क्या, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा, किस तरह से तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर सालू के दिमाग में वो बात घर कर जाती है कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, तुमसे प्यार करता ही नहीं। और उस डायरी में ये भी लिखा होता है कि इसने पहले भी 4 लड़कियों के जीवन को खराब कर दिया है, उन 4 लड़कियों के नंबर उसमें लिखे होते हैं। और फिर यहाँ पर सालू एक एक करके उन 4 लड़कियों से बात करती है तो 4 लड़कियां यही कहती हैं कि इस लड़के से दूर ही रहना, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें यूज कर रहा है और जब पैसे तुम्हारे पास ख़त्म हो जाएंगे तो तुम्हें रोड पर छोड़ देगा। दोस्तों यहाँ पर सालू अब टूट ही चुकी थी और टूटकर वो घुटनों के बल बैठ जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो सालू एकदम सुबह के करीब 4:30 बजे जग जाती है, घर में झाड़ू पोछा लगाती है, उसके बाद खुद आज अपने पति आकाश के लिए खाना बनाती है। सास यहाँ पर ये पूरा रवैया देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ आकाश को बहुत ही प्यारपूर्वक खाना परोसती है, उसके लिए खाना टिफिन में पैक करती है। आकाश ड्यूटी चला जाता है। अब तो सालू को इंतजार था कि शाम कब हो और वो शाम को अपने पति से मिले। दोस्तों 1.5 महीने का समय शादी के बाद इनको ऐसे हो चुका था कि ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। दोस्तों आज आकाश जब शाम को आता है तो उसके लिए सेज सजाई गई थी और सालू आज दुल्हन के वस्त्रों में बिल्कुल सज धज कर बैठी थी जैसे कि वो नई नवेली दुल्हन हो। और फिर यहाँ पर आकाश जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो सालू उसके चरण छूती है, उसे पानी देती है, उसका बैग रखती है, उसे खाना खिलाती है और उसके बाद फिर यहाँ से उनका वैवाहिक जीवन स्टार्ट होता है। और उस दिन के बाद से इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आती, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आती। ये सब वाक्य जब पिता सुनता है तो पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आकाश मैं तुम्हारा और तुम्हारी
तुम्हारी माँ का एहसान कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि तुमने मेरी बिगड़ी हुई बेटी को आज सुधार कर रख दिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप सालू के बारे में? क्या कहना चाहते हैं आप आकाश के बारे में? और क्या कहना चाहते हैं आप ओमवती के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,